अभी तक अपन ने ये चर्चा करी ऋग्वेद के विष्णु सूक्त की, और वहीं ऋग्वेद में अवतारन के चरित्रन को प्रतिपादन, और वहीं ऋग्वेद में कृष्ण लीला को प्रतिपादन। तो वेद में अपन वह परम तत्व को कभी ब्रह्म नाम सु सुने हैं, कभी वही को विष्णु कहो जावे है, कभी वाकू नारायण कहो जावे है, कहीं वाकू पुरुष कहो जावे, पुरुषे विदगुम सर्वम यद्भूतै यच्च भव्यम भाव्यम, ऐसे कहीं वाकू प्रजापति कहो जावे है, कहीं वाकू सत्य कहो जावे है, और ऐसे अनेक प्रकार सु वाको उल्लेख कियो जावे है। तो जब या प्रकार सु वाको अपन पुरुष या नारायण या विष्णु या परम सत्य या ब्रह्म ऐसे सुने हैं, तब वाकू जगतकर्ता के रूप में सबके सबसु पर और सबसु समर्थ, सबसु शक्तिशाली, सबसु ऊपर जगतकर्ता के रूप में अपन वाकू सुने हैं। तो यहाँ इन शब्दन सु वह परम सत्य को, परात्पर वस्तु को, ब्रह्म को निरूपण हो रहे है, ये स्पष्ट हो जावे हैं। और फिर ऋग्वेद में अपन अनेक सूक्तन में देवतान के नाम सुने हैं और उनकी स्तुतियाँ भी सुने हैं। तो जैसे कि अग्नि की, इंद्र की, वरुण की, और अश्विन की, उषस की, और पूषण, मित्र, अर्यमा, ऐसे अनेकों देवतान के अपन सूक्त और स्तुतियाँ सुने हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न हो जावे कि फिर ये कौन है सब? क्या अनेक ईश्वर की बात हो रही है यहाँ पे, या कुछ और यहाँ पे तात्पर्य है? तो ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया है मैंने कि वेद को तात्पर्य अनेक ईश्वर और भगवान में नहीं है। तात्पर्य तो एक ब्रह्म, एक ईश्वर में ही है, और वही एक ब्रह्म के या वो परम तत्व के ईश्वर के अनेक नाम और रूप जो हैं, और वो अनेक नाम और रूप, वो अनेक देवता भी हैं जिनके अनेक नाम हैं, जो देवता शब्द वाच्य हैं वहाँ। तो ईश्वर या ब्रह्म एक है, देवता अनेक हो सकें, और वो देवता भी क्या है? वह एक ब्रह्म ईश्वर के ही अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। जैसे ये समस्त जगत वह एक ब्रह्म के ही अनेक नाम और अनेक रूप के तरह सु नाम रूप कर्म सब कछु प्रकट भये हैं, वही एक ब्रह्म के। तो उन्हीं में नाम रूप कर्म में ये जो अनेक देवता हैं, वो भी वह ब्रह्म के, ईश्वर के अनेक नाम रूप और कर्म को ही प्रतिपादन कर रहे हैं। यूँ समझना चाहिए कि जब जब अपन वहाँ पे उन मंत्रन में ये ब्रह्म और विष्णु और नारायण और पुरुष और परम सत्य जो जगत करता है, वाके अलावा जब और अन्य देवतान के नाम अपन सुने हैं, जैसे अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, अश्विन है, उषस है, सविता है, पूषण है, मित्र है, अर्यमा, ये सब अपन जब नाम सुने हैं, तो वहाँ यही समझना चाहिए कि वह ब्रह्म के ही अलग अलग नाम और रूप और कर्म, यानी वही की ही अनेक शक्तियाँ जो हैं वो ही
या वाक्य ही अनेक तेज अंश हैं जो वाक्य अंग में सु ही प्रकट हुए हैं। वो एक एक शक्ति या एक एक तेजो अंश को जो अमुक अमुक सामर्थ्य लेके प्रकट भयो है, अमुक अमुक कार्य करवे को समर्थ भयो है, जाकी स्तुति वहाँ पे वाह वाह नाम सु, वाह वाह कार्य के सामर्थ्य सु, तेज होवे सु, वो नाम सु, वहाँ वहाँ उन ऋषिन के द्वारा उनकी स्तुति की गई हैं। तो ये समझ लो कि वह ईश्वर व ब्रह्म व परम सत्य तत्व की ही कोई एक अंश की, तेजो अंश की, या कोई एक कार्य करवे के सामर्थ्य को लेके एक अंश की, जा कार्य के सामर्थ्य को लेके वह एक अंश को एक देवता को नाम दियो गयो है, वह की स्तुति की जा रही है। तो वह एक ब्रह्म की ही स्तुति की जा रही है, वह के अनेक नाम और रूप और तेजोंश को लेके वाह तेजोंश की स्तुति की जा रही है वहाँ पे। लेकिन अंततो गत्वा तो जैसे वो सब जल जाके और समुद्र में ही मिले हैं, ऐसे वो सबकी की भाई नाम रूपन की स्तुति अंततो गत्वा तो वह एक परम सत्य ईश्वर या ब्रह्म की ही स्तुति हो रही है, यूं ही जानना चाहिए। तो या प्रकार सु वहाँ पे समझो कि वह देवता को नाम आयो कि इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, अश्विन है, उषस है, ऐसे नाम आए। तो वहाँ पे वे सब वो प्राकृतिक शक्तियन के रूप में अपन देखे हैं उनको। तो जो समस्त या ब्रह्मांड में व्याप्त है अनेक नाम रूप और शक्तिन को लेके, तो वाकई ही वो जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं वाकई प्रतीक ये देवता हैं, ऐसो अपन समझ सकें। यासु उनकी वावा नाम को लेकर और स्तुति की गई है। कभी कभी कोई भाव के प्रतीक जो देवता हैं उनकी स्तुति है, जैसे मन्यु, मन्यु यानी क्रोध, श्रद्धा एक भाव है, तार्क्ष या मृत्यु, ऐसे भी उनको भी वो सब शक्तियाँ जो हैं वो भावन की प्रतीक हैं। वे शक्तियाँ कोई भाव की प्रतीक हैं। ऐसे आगे गायन की भी स्तुति की गई है, ज्ञान की स्तुति की गई है, सरस्वती की स्तुति की गई है, कभी जल रूप सु, कभी विद्या रूप सु, ज्ञान रूप सु। तो ऐसे ऐसे भी प्रकार सु उन देवतान की वाह वाह भाव रूप सु, प्रकृति रूप सु, या कोई एक भिन्न रूप सु एक शक्ति की स्तुति की गई है। फिर जैसे इंद्र को अपन देखे हैं, तो वो इंद्र को एक देवतान के राजा के रूप में वाकई स्तुति की गई है, वाकई पराक्रमन की स्तुति की गई है। कोई एक वृत्र को वध कियो, वह को एक पराक्रम दर्शाए और स्तुति की गई है। और भी पराक्रमन की स्तुति की गई है। वो अनेक यज्ञ करता है वो, सो यों की स्तुति की गई है। ऐसे ही वरुण की स्तुति की गई है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सम्राट है, और नैतिक और अध्यात्म रूप से सबसे बड़ो देवता है, सबको पाप को दंड देने वालों है। ऐसे भी वरुण की स्तुति की गई है। फिर कहीं कहीं वरुण की केवल एक जल के देवता मात्र के रूप में स्तुति की गई है। सो ऐसे जो हैं अपन अलग अलग प्रकार से देखे हैं। अब अग्नि की स्तुति की गई है, तो वो आर्यन के गृहपति हैं, पुरोहित हैं। अपन आगे सबसे आरंभ ही ऋग्वेद को अग्नि के एक सूक्त सु होवे है, बाकी भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे स्तुति की गई है बाकी गृहपति पुरोहित रूप सु। इंद्र को राष्ट्र को प्रधान देवता के रूप में स्तुति की गई है। फिर वाक्य पराक्रम को देख के वो युद्ध को देवता है, ऐसे स्तुति की गई है। सबसे आगे है वहाँ में वो राजा है। और उषा की सौंदर्य के रूप से स्तुति की गई है। फिर विश्वदेवान की सर्वदेवतान के समूह के रूप में स्तुति की गई है।
तो ऐसे अपन उनको देखे हैं। और वाक्य अलावा इन देवतान की, इंद्र की, वरुण की, अश्विन, उषस, सविता, पूषण, मित्र, इनकी स्तुति कोई कार्य की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, कोई धन देवे वालो है, कोई सु आयुष्य की प्राप्ति होवे है, कोई सु आरोग्य की प्राप्ति होवे है, कोई विजय को देवे वालो है, ऐसे भी उनकी स्तुति की गई है। युद्ध में विजय के लिए और युद्ध में पराक्रम के लिए इंद्र की स्तुति की गई, नैरुज्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अश्विन की स्तुति की गई। या प्रकार सु देखो तो वो वास्तव में वो एक परम सत्य जो ब्रह्म है, ईश्वर है, जगत करता है, वही के ही फिर अंग में सु प्रगट भय जो तेजंश हैं, जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग फल को देवे वाले हैं। उनके अलग अलग नाम दिए हैं, वाह वाह तेजो अंश के ही। तो वाह वाह तेजो अंश से वो ब्रह्म ही वह कार्य को साधित कर रहे हो है, सिद्ध कर रहे हो है। अब परवर्ती काल में क्या हुआ या बात को नहीं समझ के, क्योंकि इतने देवताओं की स्तुति देखी गई तो सबन ने कोई एक एक फल के लिए, एक एक सामर्थ्य को देख के वाह वाह देवताओं को बड़ो मानवे लग गए, और वाह वाह देवताओं को आलंबन करके पकड़ के वही को ही सब कछु मानवे लग गए, और बाकी सबन को हीन मानवे लग गए। ऐसे भी हैं कि भाई यही देवता है, यही प्रमुख है, यही बड़ो है, बाकी सब या सो छोटे हैं, हीन हैं, या यही सब कुछ है। वो ये भूल गए कि ये एक देवता अंश है, और अमुक तेज को लेके, अमुक सामर्थ्य को लेके और अमुक कार्य को करने के लिए ही वह परम सत्य ब्रह्म ईश्वर ने ही वह एक शक्ति को प्रकट कियो है। वो बात भूल के वही को ही परम मानवे लग गए, परम देवता, वह की स्तुति, वही की पूजा करवे लग गए, वही सु ही सब फल की कामना करवे लग गए, और वासु अलग सबको हीन मानवे लग गए, छोटो मानवे लग गए, वही को ही परात्पर तत्व मानवे लग गए, वो ईश्वर को, परम सत्य और ब्रह्म को भी भूल गए। ऐसो सब भ्रांति जो है ये सब भई है। तो वह सबको, वह उन सबन बातन को खुलासा जो है मैंने आगे एक मंत्र ऋग्वेद को कही थी, और वह में वह को खुलासा भी कर दियो थो कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। तो ऋग्वेद के या मंत्र में जो ऋग्वेद अनेक देवताओं की स्तुति कर रहे हो है अपने सूक्तन में, अपने दशमंडलन में, वही ऋग्वेद ये बात कह रहे हो है। ये बात को अपन क्यों भूल जावें कि भाई इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये भी वही ऋग्वेद कह रहे हैं, अग्निम यमम मातृश्वानम, कि वो एकम सत, वो एक सत्य जो है परम सत्य है, जो ब्रह्म है, जो कभी पुरुष शब्द वाच्य होवे है, कभी विष्णु शब्द वाच्य, कभी नारायण शब्द वाच्य हो जावे है, वो प्रजापति शब्द वाच्य हो जावे है, वो परम सत्य, वो एक है। बाकी भी स्तुति की गई है वहाँ पे, विश्वकर्मा रूप से भी स्तुति की गई है कि समस्त विश्व को प्रकट करवे वालों, ऐसे भी वाकी स्तुति की गई है। तो वही को ही कोई एक तेजांश को लेके, पराक्रम को लेके, कोई एक सामर्थ्य को लेके, एक फल को देके, वही को ही फिर इंद्र भी कही गई, मित्र कही गई, वरुण कही गई, अग्नि कही गई, गरुड़ कही गई, वाकु मातृश्व कही गई, यम कही गई। ऐसे वाकी स्तुति वाकु सरस्वती भी कहो है, वाकु ब्रह्मा भी कहो है, रुद्र भी कहो है, वाकु ध्यावा पृथ्वी भी कही है। ऐसे वाके कोई एक तेजंश को लेके, सामर्थ्य को लेके, कर्म को लेके, फल की देवे की शक्ति को लेके, ये अलग अलग कार्य को लेके वाको वाह वाह देवता के नाम सु वाह वाह अंश की भी स्तुति करी गई है। किंतु ये सब जो नाम हैं
वह एक परम सत्य के ही नाम हैं, वह एक ब्रह्म की अनंत शक्ति के ही नाम हैं, ये अपन भूल जावे हैं। सो वो बात भी ऋग्वेद स्मरण करावे है जब वो कहवे है कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। तो वे ऋग्वेद स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो परमेश्वर कह लो, वो परम तत्व कह लो, ब्रह्म कह लो, वो तो एक ही है। तो भगवान तो एक ही है और वह क्या अनंत गुण अनंत शक्ति इनकी सूचना हो रही है केवल, और अनंत रूप और नाम सामर्थ्य की ही सूचना हो रही है जब अनंत इन सूक्तन में अनेकों देवतान की स्तुति की जा रही है। ये स्पष्टता जो होनी यहाँ पे आवश्यक है। और ऐसे एक नहीं है, एक मंत्र नहीं है, अनेक मंत्र हैं। वहीं ऋग्वेद में आगे कई है, त्वम अग्न इंद्रो वृषभ सतामसि त्वम विष्णुरुगायो नमस्यः त्वम ब्रह्मा रैविद ब्रह्मणस्पते त्वम विदर्थ सचसे पुरंध्या। ऐसे वहां पे कई है। तुम सु तुम एक ही है, सब हो। वहां को सबका चुक ही है। फिर त्वम अग्ने राजा वरुणो धृतव्रत त्वम मित्रो भवसी दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर यस्य संभुजम त्वम अंशो विदधे देव भाजयुः। ऐसे वहाँ पे देखो अनेक नाम सु तुम एक ही हो, ये अनेक अनंत नाम रूप सु बखाने गए, ऐसे स्पष्ट कही है। तुम अग्ने रुद्रो, देखो आगे तुम ब्रह्मा भी कही, यहाँ रुद्र भी कही। तुम अग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्तम शर्दो मारुतम पृक्ष ईक्षिसे तुम वातैररुणै यासी शंगयस्तम पूषा विदतः पासिनुः त्मना। ऐसे वह एक को ही देखो अनेक नाम सु पुकार्यो गयो है। ऐसे ही दूसरे वेदन में भी, अथर्व वेद में भी कही गई है, सो अर्यमा स वरुण स रुद्र स महादेव सो अग्नि स उ सूर्य स उ एव महायमा। ऐसे वहां पे अथर्व वेद में जो है वाकु कही गई है। तुम इंद्रस तुम महेंद्रस तुम लोकस तुम प्रजापति तुभ्यम यज्ञो वितायते तुभ्यम जुह्वति जुह्वतस तद्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि। ऐसे स्पष्ट है वहां पे कि वही कोई परमात्मा, कोई वहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वृषभ बृहस्पति अग्नि प्रजापति वरुण मित्र अर्यमा पूषा, देखो ये सब नामंसु कही गई है। तो ये सब कोई अनेक ईश्वर नहीं है, ये अनेक देवता हैं जो वही के ही तेजंश हैं, वही के ही सब गुण धर्म, कोई गुण कोई धर्म को, कोई पराक्रम करवे वाले हैं, कोई अमुक फल को देवे वाले हैं। सो अनेक नाम और रूप सु उनको ही यहाँ पे जो है उच्चारण कियो जा रहे है, गायो जा रहे है पराक्रमन को। ये बात समझनी चाहिए। यजुर्वेद को प्रसिद्ध मंत्र है, तदेव अग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। देखो एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक ब्रह्म को ही निरूपण हो रहा है। वही कोई यहाँ पे अग्नि आदित्य वायु चंद्रमा सब कछु कहो गयो है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, देखो वाकु वही ब्रह्म को या प्रकार सु अनेकों रूप सु कहोगे। उपनिषदन में भी ऐसे ही अनेक जगह हैं। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सो अक्षर स परमस्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। कैवल्य उपनिषद में ये बात कही गई है। देखो अनेक नाम रूप सु हुआ एक ब्रह्म को ही निरूपण हो रहे है। तो मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है। मनुस्मृति देखोगे तो वहाँ भी प्रशासितारम सर्वेशा मणियांसम मणोरपि रुक्माभम स्वप्नधिगम्यम विद्यात् पुरुषम परम एतम एके वदन्ति अग्निम मनुम अन्य प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। देखो स्पष्ट है, मनुस्मृति में भी यह बात को कही गई है। फिर ऋग्वेद में भी अनेकों नाम सुवा को बुलायो गयो है। यो न पिता जनिता यो विधाता
धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामध एकेव तम संप्रश्नम भुवना यतन्त्यन्या। देखो एकेव ऐसे कह दी उन सबन को। वही को कभी पिता जनिता विधाता सब कछु कहोगे। और वो एकेव तम, वो एक ही है ईश्वर। अनेक नाम रूप सु देवता अनेक हैं, या रूप से बुलाए जा रहे हो, वाकु स्तुति की जा रही है। तो स्पष्ट है ये सारे जो हैं मंत्रन में। सनः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ऐसे थोड़ो सो प्रभेद सु अथर्व वेद में यही, जैसे ऋग्वेद यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ऐसे कह रहे हो है। थोड़े से भेद सु सनः पिता जनिता स उत बंधुर धामानि वेद भुवनानि विश्वा, ऐसे यहाँ पे थोड़े से प्रभेद सु वही बात को अथर्व वेद में जो है कही जा रही है। फिर ऋग्वेद में यह एक इत्तमुष्टु ही कृष्टि नाम विचर्षणी पतिर्जज्ञे वृषक्रतु, ऐसे ऋग्वेद में कही है वाकु। यह एक ही है, जो वही जो है वाकु ही कही गई है। पतिर वही स्वामी है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है। तो और भी अनेक जगह पे कही है। माँ चिदन्यदविशंसत सखायो माँ ऋषण्यत इंद्रमितस्तोता वृषणम सचा सुते मुहुरुक्ता च शंसत। स्पष्ट है वहाँ पे, देखो कही है कि हे सखायो, हे मित्र, केवल परमात्मा की स्तुति करो, अन्य कोई की नहीं। माँ चिंत्यद, यूँ कही है स्पष्ट। माँ ऋषण्यत, और कोई की मत करो। देखो यहाँ जाको इंद्र कही है, वाको ही वो परमात्मा को इंद्र कही है, तो अन्यों की मत करो। वाकु छोड़ के वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे, वह परब्रह्म जो एक है ईश्वर, वाकु नहीं जानोगे, और अन्य की स्तुति करोगे तो तुम दुखी होगे, यहाँ तक कह दी। तो तुम सब कर्मन के सुखपूर्वक संपन्न होवे के लिए, यज्ञ के संपादन के लिए, वह एक जो है भगवान है, जो परात्पर है, ईश्वर है, परम है, वाकी स्तुति करो। स्पष्ट या मंत्रन को अर्थ है माँ चिदन्यद अविशंसत सखायो माँ ऋषण्यत इंद्रमितस्तोता वृषणम सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत। देखो वह एक की नहीं करोगे तुम दुखी होगे, अन्य की करोगे तो दुखी होगे, स्पष्ट है। तो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण भी अपने को कहवे हैं कि वह एक परम तत्व, एक ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, जाकू वेद ब्रह्म कह रहे हो है, परम सत्य कह रहे हो है, गीता परमात्मा कह रही है, जाकू भागवत भगवान कह रहे हो है, वही को ही कृष्ण कहो गयो है। वह एक पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम भजो, और वही के ये अनेक नाम रूप जो समस्त सृष्टि में, ये जो जड़ जीव सृष्टि में और ये देवतान की सृष्टि में जो अनेक नाम रूप लेके प्रकट भयो है, वो एक ब्रह्म है, एक परम तत्व है, वही को ही तुम भजो। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, वो कह रहे हैं कि वही जो है ये सर्वभावसु वही को ही भजो, क्योंकि वही जो है कृष्ण जो है वही अनेक नाम रूपसु, नमो भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, वही अनेक नाम और रूप के भेदसु वैलक्षण्यसु जो है क्रीड़ा कर रहे हो है, वही अनेक नाम रूप होके प्रकट भयो है, वही ये सब कछु जगत है, जड़ चेतन जो सब कछु है वो वही है। ये जितने देवता तुम सुन रहे हो वही है, वही के अनेक नाम और रूप हैं, लेकिन एक एक अंश को लेके और वाके अनेक एक एक नाम और रूप हैं। तो तुम वो एक एक अंश और नाम रूप में आसक्त मत हो जाओ, वो सबको जो मूल है वाको तुम भजो। ये महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को उद्घोष है, और वो कह रहे हैं कि जब तुम ये भूल जाओ और वावा देवता को प्रधान मानवे लगो, वावा देवता की उपासना करवे लग जाओ ईश्वर के रूप में, और वावा देवता सु वो फल के लिए कामना करवे लग जाओ,
तो वो क्या कह रहे हैं कि वो अन्याश्रय हो जावे है। क्यों? क्योंकि तुम तब वाको सच्चो स्वरूप भूल जाओ हो, वह ईश्वर को भूल जाओ हो, वो परम तत्व को भूल जाओ हो, और बाकी कोई एक अंश में, कोई एक नाम रूप में, कोई एक तेजो अंश में आसक्त होके और सकाम होके वही को सर्वस्व मान के और भजवे लग जाओ हो, तो वो अन्याश्रय। लेकिन जब तुम वह ईश्वर को एक परम तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कृष्ण व एक को जानो हो, और फिर वही के ही अंश तेजो अंश कला या अवतार या विभूति या कोई एक गुण धर्म को लेके प्रकट भयो कोई एक तेजो अंश या रूप सु जानो हो, और कहीं कोई में कोई सकाम भाव नहीं रखो, केवल या रूप सु जान के उनको आदर करो, सम्मानन करो हो कि भाई ये सब वही के ही अंग सु प्रकट भय, अनेक नाम रूप को धारण किए भय अनेक देवता हैं, सम्माननीय हैं, नमन योग्य हैं, इतनो ही मात्र जानो, और उनमें कोई उपासना या सकाम भाव नहीं रखो। वे अलग अलग कर्मन को करवे के लिए वहाँ कर्मन की प्रधानता होवे सु आवा देवता की प्रधानता वावा कर्म में है, इतनो मात्र जान के वाको कर्म के अंगभूत जान के वाको पूजन मात्र करो, लेकिन कोई सकाम दृष्टि नहीं रखो, वो योग्य ही है। वहाँ में कहीं कोई आपत्ति महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण को नहीं है। यदि तुम या प्रकार से उनको जान के कर्म के अंगभूत उनको पूजन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, अन्याश्रय नहीं हो रहे हो है। पर तुम उनको ही ईश्वर मान के, परम देवता मान के, उनमें ही सकाम बुद्धि रख के उनसे कोई कामना रख रहे हो और वाकु लेके उनकी उपासना कर रहे हो, उनके व्रत कर रहे हो, तो वो अन्याश्रय हो जाए। ये बात को समझनी चाहिए। तो जब वेद को भी अपन पढ़े हैं या भगवत गीता असु अपन वाकु जाने हैं या भागवत सु भी कह दी अवतारण के लिए भी एते चंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहाँ पे उन अवतारण की गणना भी कर दी कि अंश और कला सु प्रकट है। देखो दूसरे अवतार जो है उनको भी गुणावतार कह दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को कि अमुक गुणन के अभिमानी देवता हैं, वहाँ कह दी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बाकी ये सब जो देवता हैं जिनको वेद में स्तुति की गई है, वो क्या कह दी कि ये सब क्या है, अंगान्यन्या देवता, अंग सु प्रगट भय कोई अमुक ये कार्य को करवे के लिए प्रगटे देवता है, या विभूति है, या तेजोंश है, ऐसे वहां स्पष्ट कह दी गई है। तो यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजंश संभवम, यहां तक भगवत गीता में स्पष्ट कर दियो। और ये भी अन्य देवता, ये यहाँ तक कह दी कि जो या अन्य देवताओं को भजे हैं वो वास्तव में ते भजंत मामेव अविधिपूर्वकम, वो कोई भज रहे हैं लेकिन अविधिपूर्वक, क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान नहीं है। तो इस सबको खुलासा वास्तव में वेद में, ब्रह्मसूत्रन में, भगवत गीता में, भागवत में और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणन ने ये स्पष्ट कर दियो। जो भगवान को उद्घोष है कि एक मोकु परम तत्व जान के भजो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्पष्ट उद्घोष कर दियो कि परम तत्व ब्रह्म ईश्वर भगवान परमात्मा परम सत्य तो एक मोकु ही जानो, मोसु परतर कछु नहीं है, और ऐसे मोकु भजो। बाकी सब जो है मेरे अंश कला विभूति तेजंश ऐसे जानो, वो हमें सब आ गए, ब्रह्मा से लेके सारे जो गुणावतार हैं, जो देवता हैं, गुणाभिमानी देवता हैं, और सब जो दूसरे देवता हैं अंशा जो तेजंश हैं, या सब कोई जो है फिर वाह तरीके से ही उनको जानो। कहीं कोई वो दिख रो है ऐश्वर्य या तेज या अंश कछु, तो वाकु भी मेरो ही कोई तेजंश जानो। यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजंश संभवम, इतनो स्पष्ट कर दियो। तो ऐसी या बुद्धि से उनको जाननो, माननो, उनको नमन करनो, उनको कर्म के अंगभूत देवता जान के पूजनो, उनको यजन करनो, वो सब योग्य ही है, वहाँ में कोई भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है।
ठेठ वेद सु लेके और ठेठ भगवत गीता ब्रह्मसूत्र भागवत में यही बात को प्रतिपादन भयो है। लेकिन जब तुम भजन की, सेवा की, स्मरण की, भजनीयता की बात करो, तब तो वो एक ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, परम तत्व, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को ही तुम भजो, क्योंकि वही के ही वही मूल है और वही के ही अनेकों अनंत नाम रूप कर्म, अनंत शक्ति सामर्थ्य, ये अनंत या प्रकार सु इन अवतारन में, गुणाभिमानी देवतान में, इन तेजोंश देवतान में, सृष्टि में सब जगह प्रकट भयो है। या प्रकार सु जानो। तो ये वेद मंत्र जो है, अपन यहाँ ऋग्वेद की बात कर रहे थे, तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में ये सब बातन को मैंने यहाँ पे अभी बताया और स्पष्ट कर दियो कि देखो ये एक ही है। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी यह बात को कही है। देखो, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वाकु कभी हिरण्यगर्भ कही है। यो देवेश्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम, यहाँ पे ये देखो बात रखी गई है कि वो वास्तव में एक ही है। अब हम कौन को ये होम करें, कौन को उद्दिष्ट करके ये हम होम करें, तो या प्रकार से वहाँ वह एक की बात कर गई है कि एक आसीत, यहाँ तक कह दिए वाकु। फिर ऋग्वेद मंत्रन में यह एक इदधव्य चर्षणी नाम इंद्रम तम गीर भी अभ्यर्चा भी यह पत्यते वृषभो वृषण्यावानंत्य सत्य सत्वा पुरमाया सास्वान, ऐसे कही गई है। तो वहाँ चर्षणी शब्द जो है ये निघंटू में मनुष्यवाची है। अपने वहाँ भी आवे चर्षणी शब्द, वो चर्षणी को अपन कहें क्रियात्मका जो शक्तियाँ हैं, जो चर्षण यानी विचरण करती रहे हैं, वाकु वहाँ कही है, वो शक्ति को चर्षणी कही गई है। तो यहाँ निघंटू में वो चर्षणी शब्द जो है मनुष्य के लिए दियो गयो है। तो ऐसे यहाँ पे भी, वहाँ पे इन मंत्रन में भी या प्रकार से बात कही गई है। और फिर प्रजापते न तद एतद अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, स्पष्ट कही है। तद एतान्यो न, स्पष्ट कही। यद कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरणीयाम, स्पष्ट वहाँ पे ये बात है। तो कितने मंत्र हैं जहाँ में आपको उद्घोष कर दियो गयो है कि भाई वो परम तत्व तो एक ही है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक ही है। फिर और अथर्ववेद में यहाँ तक कह दी, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते स एष एकेव वृदेक एव, स्पष्ट यहाँ कह दी। यहाँ पे वृद्ध को अर्थ है वृणोति, व्यापनोति, सब जगत को व्याप्त करके जो है स्थित, वो एक परम तत्व की बात हो रही है कि वो एक ही है। ये जगतकर्ता जो है, जो समस्त जगत को व्याप्त होके स्थित है, पुरुषे विदगम सर्वम यद भूत यच्च भव्यम, ये जो कही है वो तो वो एक ही है। वही जगत करता है, वही सबको व्याप्त होकर स्थित है, वही कई सब कछु अंग हैं, अंश हैं, कला हैं, अवतार हैं, विभूति हैं, तेजोंश हैं, जो कछु कह लो, वो तो एक ही है। फिर अथर्ववेद में आगे कही है, दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकेव नमस्यो विक्ष्विड्य तंत्वा यौमी ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिविते सधस्थम, यूँ कही है। वहाँ दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकेव, वहाँ गंधर्व कही वाकु एक एव। देखो कहीं पे उपनिषद में वाकु यक्ष रूप से वो प्रकट भयो है, वो बतावे अपनी उत्तमता। वहाँ पे सब देवता वाकु नमन कर रहे हैं, इंद्र हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, वो यक्ष रूप सु प्रकट होवे, दर्शन देवे, अपनो सर्वोत्तमता बतावे है। यहाँ पे वाकु दिव्यो गंधर्वो कही, दिव्य गंधर्व कही, भुवनस्य यस्पतिरेकेव। देखो तो ऐसे ही अथर्ववेद में बृहदाद गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकेव नमस्य सुषेवा, ऐसे कही। तो यहाँ गंधर्व को अर्थ क्या भयो, गा यानी वाणी,
या सूर्य या भूमि, और वाकु धरती, वा घाम धरती, वा वाणी को या सूर्य को या पृथ्वी को धारण करने वालों जो है वो गंधर्व, या व्युत्पत्ति के अनुसार ये कौन है, वो परम तत्व है, वो वही है सृष्टिकर्ता। वाको यहाँ उल्लेख हो गंधर्व नाम सु कही जा रहे हो है, दूसरे को नहीं। जैसे वहाँ पे गायत्री में मैंने बताया हो कि वाको सविता कही गई है, तो वहाँ सविता खाली वो जो सूर्य है वाको निरूपण नहीं हो रहे है, पर वह सूर्य मध्यवर्ती जो नारायण है, जो प्रसविता है, जो या समस्त भुवन को या जगत को प्रसविता है, प्रकट करने वालों, सृष्टि करता है, वाको उल्लेख हो वहाँ हो रहा है। ऐसे वाको जानना चाहिए। तो वहाँ मंत्र में गायत्री मंत्र को देवता तो वो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ही है जो प्रसविता है, या रूपसु वाको समझना चाहिए। वैसे ही वाको आगे व्याख्या भी करी, समझायो भी। जैसे वहाँ पे यक्ष रूप सु वो प्रकट है, यहाँ गंधर्व रूप सु वाको कहो जा रहा है, ऐसे ही कभी वाको इंद्र रूप सु कहो जा रहे हो है। हर जगह वह इंद्र में कोई एक अंश देवता की बात हो रही है ऐसी जरूरी नहीं है। कभी वही को ही इंद्र भी कहो जा रहे हो, स्तुति की जा रही है, और कभी वाके कोई एक अंश पराक्रम को लेके वाके वह इंद्र देवता के रूप में स्तुति की जा रही है। सो ये बात को समझना चाहिए जब जब अपन ये मंत्रन को सुने हैं, पढ़े हैं, या जब भी अपन इनको प्रयोग करे हैं, या जब अपन उन देवतान की स्तुति सूक्तन में, ऋग सूक्त में सुने हैं अनेक देवतान की, तो तब ये बात समझनी चाहिए कि अपने शास्त्र जो हैं, जहाँ में जो सबसु आदि और सबसु उत्तम और सबसु परस्थान जिन वेदन को है, वे सब जो है वो कोई अनेक ब्रह्म या अनेक ईश्वरवाद को प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को, परम तत्व, परम सत्य को ही प्रतिपादन कर रहे हैं। और वाकई ही अनंत सामर्थ्य शक्ति के द्योतक, अनंत नाम रूप, अनंत देवतान को फिर जो है वहाँ पे वो प्रतिपादन या स्तुति या सूक्त जो है वो कह रहे हैं। तो इतनी सब जो है स्पष्टता करवे को आशय ये है, क्योंकि अभी अपन ऋग्वेद की, ऋग सूक्तन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ में अभी अनेक देवतान की सूक्तन की और स्तुतिन की बात करेंगे और अर्थ करेंगे। तो कोई ये ना समझ जाए कि भाई यहाँ पे मैं कोई अन्याश्रय की बात कर रहे हूँ, या वो देवता को अपने आप में परम तत्व बता के और स्तुति कर रहे हूँ, या वही को ही जो है बाकी उपासना की बात कर रहे हूँ, ऐसो कोई ना समझे। क्योंकि या एक वस्तु को समझ के ही फिर आगे सब देवतान की और वो सूक्तन में उनकी स्तुति की, पराक्रमन की बात होगी। तो या प्रकार से यहाँ पे स्पष्टता कर देनी बहुत आवश्यक है कि कोई को ये भ्रम न हो जावे कि या प्रकार से वेद प्रवचन में एक तरफ यहाँ विष्णु की और नारायण की और पुरुष की और कृष्ण लीला की बात करी, और अब ये सब देवता इनकी बात आगे करेंगे, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे अग्नि की, इंद्र की और अनेकों दूसरे देवतान की भी बात होगी, सूक्तन में स्तुति होगी, पराक्रमन की बात होगी। तो फिर यहाँ पे अनेक ईश्वरवाद या अनेक तत्वन की ब्रह्म रूप से यहाँ बात नहीं हो रही है, न कोई अन्याश्रय की बात हो रही है, न अन्य देवता के उपासना की कुछ मैं प्रतिपादन कर रहे हूँ, न उनकी स्तुति करते समय को अन्याश्रय कर रहे हूँ, ऐसो कोई अर्थ न करे। यासु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने जो सरणी बताई है वाको ही अनुसरण में कर रहे हूँ। यासु पहले मैंने वह विष्णु सूक्त की, विष्णु की, या वह संक्षेप में आगे जो है वह पुरुष की बात करी, या वह गायत्री मंत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम की बात करी। ऐसे में पहले आगे ये सब कछु बताते भय आयो हूँ यहाँ पे। या फिर वहाँ में मंत्रन में अवतार की और कृष्ण लीला की बात करी, पहले ये सब कछु खुलासा कर दियो। यद्यपि ऋग्वेद को आरंभ तो वह अग्नि के वासु होवे, अग्नि सूक्त सु होवे है, बाकी अब अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे अगर अग्नि की, इंद्र की भी बात आगे हो रही है तो वह वास्तव में वो ब्रह्म की ही बात हो रही है। सर्वे वेदा यत् पदमाम अनंती, और जो गीता में कही है वेदैश्च सर्वे ही आमय वेद्या, तो या सरणी को अनुसरण करके ही अपन बात करेंगे।
तो ये सब जितने भी देवतान के नाम आएंगे वो वह ब्रह्म के परम सत्य के ही भिन्न भिन्न नाम और रूप हैं, अंश हैं, तेजोंश हैं। और कोई एक एक कर्म पराक्रम या धर्म को लेके, शक्ति को लेके वो देवता के रूप में वह मूर्तिमंत शक्ति को अपन जाने हैं और बाकी स्तुति करें हैं। या रूप सो अब अपन आगे दूसरे सूक्तन में दूसरे देवतान की स्तुति की बात करेंगे। तो सरणी अपनी एक ही रहेगी, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सरणी तो अपन यही को अनुसरण करेंगे और वाक्य अनुसार ही सब आगे अपन देखेंगे। तो ये कहनो यहाँ बीच में जरूरी थो, यासु मैंने थोड़ा सा खुलासा कर दियो। अब आगे फिर और ऋग सूक्तन में अनेक विध जो ऋषि हैं वो अनेक विध देवतान की जो स्तुति कर रहे हैं, बाकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे।